आजकल देश भर में अरावली हिल्स को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितनी भी अरावली हिल्स है जिनकी मिनिमम हाइट 100 मीटर्स है, हम उनको अरावली हिल्स कंसीडर करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की ये स्टेटमेंट, ये एक डेफिनेशन ने पूरे नॉर्दर्न इंडिया में मास प्रोटेस्ट स्टार्ट करवा दिया अरावली हिल्स को बचाने के लिए। फिर इसके क्लैरिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमने जियोलॉजिकल साइंटिफिक मैपिंग के लिए अरावली हिल्स को डिफाइन किया था, एक सस्टेनेबल फ्रेमवर्क बनाया जा सके अरावली के लिए, इसलिए हमने इनको डिफाइन किया था। जिसके काउंटर में प्रोटेस्टर्स ने फिर ये कहा कि जब आपने इस तरीके से अरावली हिल्स को डिफाइन किया तो एक तरह से अरावली हिल्स ने अपना लीगल प्रोटेक्शन खो दिया है, जिसका इन फ्यूचर इस्तेमाल करेंगी गवर्नमेंट, माइनिंग और रियल इस्टेट वाले। और जो मोटा मोटा ये समझ लो कि अरावली हिल्स की जो बायोडाइवर्सिटी है, अरावली हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी जाएंगी अपने चंद पैसों के लिए। इसीलिए अरावली हिल्स को बचाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। पर अरावली हिल्स इतना मैटर करता क्यों है? देखो, अरावली हिल्स जो है 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड 800 किलोमीटर तक फैली एक माउंटेन रेंज है, जो कि एक जियोलॉजिकल बैरियर है बिटवीन थार डेजर्ट और इंडो गैंगटिक प्लेन्स। और अगर ये बैरियर एक बार टूटा तो थार डेजर्ट से आने वाली जो डस्ट स्टॉर्म है वो एक पॉल्यूशन में स्पाइक लाएगी नॉर्दर्न इंडिया में, जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा है और नॉर्दर्न इंडिया ये झेल नहीं पाएगा। और जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, थाउजेंड्स ऑफ लेपर्ड्स, हाइनास, बर्ड्स का जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये प्रोटेस्टर्स चाहते क्या है? ये चाहते हैं कि अरावली हिल्स को एक सेंसिटिव जोन बनाया जाए, और जब भी इससे रिलेटेड फ्रेमवर्क बनाया जाए तो उसमें जियोलॉजिस्ट और इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट को इन्वॉल्व किया जाए और माइनिंग कम्प्लीटली बैन किया जाए। तो आप क्या सोचते हैं अरावली को लेकर? सेव अरावली। जय हिंद, जय भारत।